नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिनकी अब तक की कहानी आपको चौंका कर रख देगी। आखिर इतने कौन से पहलू इनके जीवन में आए थे जिन्होंने इनकी कहानी को उलझा कर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक्ट्रेस मुमताज के विषय में बताने। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री कि जिसने अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की। एक ऐसी अदाकारा जिस पर लगा था एक्शन क्वीन का ठप्पा। आज हम इनके विषय में जान लेते हैं। बड़ी आंखों वाली इस हसीन हीरोइन के हुस्न का जादू ऐसा था कि उसके समय के बड़े बड़े स्टार्स उनके हुस्न के जादू से बच न सके। इनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे सितारे। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा मुमताज की, जो किसी पहचान की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। इनके तो नाम में ही ताज है। इनके सिर पर भी अगर ताज हम पहना दें तो वो काफ़ी लाजमी होगा। और जो उसने अपना फिल्मी करियर घर की गरीबी, पैसों की तंगी की वजह से महज 11 साल की छोटी उम्र में बाल कलाकार के रूप में ही शुरू कर दिया था। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बम्बई यानी अब मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। माँ का नाम था शदी हबीब आका। मुमताज की एक बहन भी है जिनका नाम है मल्लिका। जब मुमताज की उम्र महज 16 वर्ष की थी तब उस छोटी सी उम्र में ही उनकी माँ का तलाक हो गया था। अब्दुल सलीम अस्करी ने अपनी पत्नी को कहा था, अगर तुम बच्चियों को चुनोगी तो मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तब मुमताज की माँ ने पैसों के बजाय अपनी दोनों बच्चियों मुमताज और मल्लिका को चुन लिया। दोनों बच्चियों को लेकर वो अपने मायके आ गई। उधर अब्दुल सलीम अस्करी ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज का बचपन बहुत गरीबी से गुजरा था। उनकी माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने लगी थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल पा रहा था। और जब वो दूसरे बच्चों को फिल्म में काम करते देखती थी तो सोचती, क्यों ना मेरी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। इसलिए अपनी दोनों बेटियों मुमताज और मल्लिका को लेकर फिल्म के सेट पर आने लगी और फिर आगे चलकर उनका ये सपना धीरे धीरे साकार भी हो गया। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज को महज 11 साल की उम्र में एक फिल्म में काम मिल गया। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। यह फिल्म सन 1958 में रिलीज हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में नजर आई मुमताज। और ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते चले गए। और जब टीन एज में कदम रखा तो साल 1960 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म का नाम था स्त्री और वल्ला। क्या बात है। फिर आया वो साल जब मुमताज ने पहली बार एक ग्रेट की फिल्मों में काम किया। 14 साल की उम्र थी। फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल उन्होंने किया था। मुमताज की यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद एक और हिट फिल्म आई, मुझे जीने दो। इसमें भी छोटी सी भूमिका थी। अब मुमताज को लगातार काम मिलने लगा था, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उन्हें दिनों दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियां दारा सिंह के साथ काम करने से मना कर रही थी। सभी अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी वजह अलग अलग बताई थी, लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि कोई भी हिट हीरोइन पहलवान के साथ क्यों काम करेगी। ये कहकर काम करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ किसी फिल्म के सेट पर गई थी। अभिनेता दारा सिंह को मुमताज में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी और इधर मुमताज को एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। दोनों की निजी जरूरतों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ना तय हो गया और इस तरह बनी हिंदी सिनेमा में एक नई जोड़ी। हिंदी सिनेमा के पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की खूबसूरत मुमताज की जोड़ी ने ही हिंदी सिनेमा में एक्शन और ड्रामा फिल्मों में भूचाल सला दिया। और दोस्तों, इसी जोड़ी ने अगले 6 सालों तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सबने सराहा था। दारा सिंह के साथ रेगुलर 16 फिल्मों में उनकी नायिका की भूमिका निभाने के बाद मुमताज को दारा सिंह की परमानेंट हीरोइन भी कहा जाने लगा था। अन्य वीडियो हम इन दोनों के ऊपर ही बनाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। इन फिल्मों में काम करने के दौरान हिंदुस्तान के पहले रुस्तम हिंद एक्टर दारा सिंह और कम उम्र की मुमताज की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। लेकिन मुमताज समझ रही थी कि उनकी एक्शन हीरोइन की खतरनाक इमेज उन्हें हिंदी सिनेमा में बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी। इसलिए मुमताज ने अपनी एक्शन हीरोइन की इमेज तोड़ने की कोशिश तेज कर दी। मुमताज की मेहनत रंग लाई। फिर आया साल 1969। मुमताज और राजेश खन्ना की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई, जिसने मुमताज को हिंदी सिनेमा की उभरती हुई खूबसूरत सुपर सितारा बना दिया। और यहीं से दारा सिंह और मुमताज के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गई।
और इस तरह से मुमताज अपने उस इमेज से भी बाहर निकल गई कि मुमताज सिर्फ दारा सिंह की हीरोइन है और किसी और के साथ काम नहीं कर सकी। इस इमेज से भी वो बाहर निकल गई और फिर बुलंदियों को हासिल कर सकी। धन्यवाद आपसे।